आखिरकार बुशरा बेगम बोल उठी और कहा कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनूंगी। काजी फायज ईसा का आज आखिरी दिन और फिर रिटायर्ड होने के बाद उनके साथ क्या होगा? अलीमा खान की ज़मानतें मंजूर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस नौयत का ख़त लिखा? आज की इन खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बुशरा बेगम को रिहाई मिली थी और उसके बाद जो है वो लगातार ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। बुशरा बेगम बनी गाला से सीधी जो है वो पेशावर चली गई। फिर उनके कान के अंदर इन्फेक्शन था, बताया गया खून आ रहा है, उनके टेस्ट होने हैं। टेस्ट होने के साथ साथ उन्होंने जो बातचीत की है और जो चीज़ें उनके सामने आई हैं उसके मुताबिक बुशरा बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात डेंटिस्ट ने बुशरा बीबी का चेकअप किया। इन्फेक्शन की वजह से बुशरा बीबी के कान से खून आ रहा था। बुशरा बीबी के मज़ीद टेस्ट आज होंगे। मिशाल यूसुफजई ने ऐसे कहा। और फिर बुशरा बीबी ने कोई पार्टी इजलास जो है वो तलब नहीं किया। इजलास तलब करने की तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। बैरिस्टर सैफ ने इस चीज़ की तरदीद की। और जब फैसल वार्डा ने कहा एक दिन पहले कि कल बुशरा बेगम को रिहाई मिल जाएगी और फिर बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कोई बहुत बड़े नजूमी हों। फैसल वार्डा समझ लें कि जो तर्जुमान लफ्ज़ छोटा है, जो कुछ फौज करती है वो इन्हीं के ज़रिए बताया जाता है। और ये शख्स टीवी के ऊपर बैठ के इतनी डिटाई के साथ जमहूरियत को बेइज्जत कर रहा होता है, फ़ौज का मोराल हाई कर रहे होते हैं, जो सियासत में मुदाखलत है उसको जायज़ करार दे रहे होते हैं, खुद सियासतदान हो के सियासतदानों की तौहीन का बायस बन रहे होते हैं। और फिर आप देखिए कि ये कहना कि बुशरा बेगम डील के तहत आई हैं, तो उसके ऊपर बुशरा बेगम ने कहा कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं, मैं उनकी मजबूती का बायस बनूंगी। अब ये भी किसी सूरत मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बुशरा बेगम का इस्तकबाल तो बहुत बड़ा हुआ KPK के अंदर, को उनके हाथ चूमना शुरू कर दें, फलां चीज़ें करें। आज भी मैं कहता हूँ कि बुशरा बेगम हो, इमरान खान साहब की बहनें हों, इमरान खान साहब का कोई बांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, हकीकी पाकिस्तान के अवाम जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो सिर्फ इमरान खान की बात को सुनेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। उसके अलावा उन्हें कोई काबिल कबूल नहीं है। और ना ही बुशरा बेगम जो है वो ऐसे कर सकती हैं और ना ही वो ऐसा करेंगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, पहले जैन कुरैशी से शुरू हुआ, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक तक पहुंचा, शाह महमूद कुरैशी उसको लीड करेंगे, फिर बुशरा बेगम डील के तहत गई हैं। भाई, इन लोगों ने डील करनी होती तो ये इससे पहले कर लेते। आपने बल्ले का निशान लिया था, आपने लोगों को आज़ाद उम्मीदवार लड़ने दिया, फिर हशर देख लिया था कि क्या हालात हुए थे। उन हालात के नतीजे में जो नतीजे आया फॉर्म 45 का, उसे आपको 3 दिन लगे बदलने में। लोगों ने इतने वोट डाल दिए थे वहाँ पे। तो इमरान खान एक ब्रांड है, एक नाम बन चुका है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसका तोती बोल रहा है। तो वहाँ पे कोई ढील यानी कि किसी भी शय की कोई अहमियत नहीं है। तो बुशरा बेगम ने अगर ये कह दिया है कि मैं इमरान खान की मजबूती बनूंगी, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई पार्टी इजलास बुलाएंगी, किसी जलसे से खिताब करेंगी, और ना ही इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे। आप उनकी बहनें भी देखें, वो एक हद तक चीज़ें करती हैं, वो जलसे में जाती हैं, वो कभी जलसे में तकरीर नहीं करती। अब मीडिया से बात करना इसलिए ज़रूरी था उनकी बहनों का, क्योंकि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। जो नौरीन आपा हैं, आज की उन्होंने बात की, वो अडियाला जेल के बाहर पूरा दिन खड़ी रही। अलीमा खान और उज़मा खान गिरफ्तार हो चुकी थी। और आज ही दूसरी खबर जो अच्छी है वो ये है कि अलीमा खान और उज़मा खान की भी ज़मानतें हो चुकी हैं। ये ज़मानतें होने के बाद जो नौरीन हैं, नौरीन खान, वो जेलम जाएंगी, वहाँ से अपनी दोनों बहनों को साथ लेके आएंगी और उनकी ज़मानतें होना भी जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी। और फिर ये कहती हैं कि अब अगली जंग जो हमने लड़नी है और जिसको जारी और सारी रखना है, वो है अपने भाई इमरान खान के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती और चीज़ें की जा रही हैं, उससे उनको आज़ाद करवाना। अमरीकी इलेक्शन से पहले बेशुमार चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहूदियों की सपोर्ट है इमरान खान को, जिसके बायस ऐसे हो रहा है। तो भाईजान, आप जैसे बदनस्ल पाकिस्तान के मुसलमान से और इंसाफ के निज़ाम से, तो ये यहूदी और ईसाई अच्छे फिर, यानी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को इंसाफ दिलवा रहे हैं, तो क्या इमरान खान उनके टाउट बन गए? मैं इंग्लैंड के अंदर बैठा हूँ, यहाँ के ईसाई, यहाँ के जो मुल्क है, ये तो बड़ा अच्छा इंसाफ करता है। तो अगर ये इंसाफ किसी और से मिल रहा है तो आपको इसके ऊपर तकलीफ क्यों? बहरहाल ये फिर भी प्रोपेगेंडा है। इमरान खान को जेल में रखना उनकी मजबूरी थी, लेके जाना।
अब ले गए हैं तो इमरान खान और उनके लिए फसाद बन गए, जेल में रखें तब भी मुसीबत, जेल से बाहर निकालें तब भी मुसीबत, जाएं तो जाएं कहाँ। तो इन सारे हालात में जो लोग बेगुनाह बिला वजह बेवजह जेल के अंदर हैं, उनको तो एक ना एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप इन लोगों को जो है वो ऐसे ही रख लें। आप आने दें अलीमा खान को, रुज़मा खान को बाहर। अब वो जो बरसेंगी ना, वो कभी जेल में नहीं गई थी, ये आप लोगों ने उनको जेल की राह दिखाई और वहाँ पे जेल में रखा और उनको मजबूत बनाया। यानी कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे ऐसे लीडर पैदा कर दिए हैं कि अब इंतखाब करना मुश्किल हो चुका है कि किसको रखें और किसको ना रखें। तो ये ज़मानतों का सिलसिला जारी रहेगा और अब यकीनन ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आज ही के दिन में देखिए कि योम निजात इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। एक जालिम और बदनीयत जज जो थे काजी फायज ईसा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बद अखलाक और बदजुबान और यानी कि इस तरह का जज मैंने अपनी इस जर्नलिज्म में या अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा और नहीं सुना होगा। अब उनसे जान छूट गई और जो उन्होंने किया, उनको अशैया दिया गया या ज़ोराना या जो भी इस्तकबालिया था, आखिरी तकरीब थी, उसके अंदर 5-6 जजेस तो गए नहीं। वहाँ पे काजी साहब मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अब जब निकलेंगे तो उनके साथ क्या होगा, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। वो आपको कहा था कि लंदन आएंगे, लंदन से फिर तुर्की जाएंगे, तुर्की से उम्रा की शहादत हासिल करेंगे। 900 चूहे खा के बिल्ली उम्रे को चली, उसके मस्ताक। फिर आप देखिए कि जब लंदन आएंगे 29 अक्टूबर को सुना है यहाँ किसी हॉल के अंदर किसी तंजीम के लोगों से उन्होंने ख़िताब करना है। तो उस ख़िताब के दौरान क्या होगा, उनके साथ बाहर सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनका पीछा करेंगे, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और उम्रे पे भी जाएं। मुझे नहीं लगता वहाँ इनको कोई छोड़ेगा। अगर एक डोनट वाला 15,000 रुपये का मुलाजम जिसको पैसे भी दे रहे थे कि भाई डोनट दे दो, उसने आगे से कहा नहीं दूंगा और आपके ऊपर लानत हो, बड़े यूनिक एक्सेंट में उसने कहा था। तो आप काजी साहब जब आप निकल रहे हैं तो आपने जो जो गुल खिलाए, मैं ज़ाती तौर पर इस बंदे को बहुत अच्छा समझता था, बलोची है, सरदार है, फलां चीज़ें हैं, पार्लियामेंट के अंदर ख़िताब करना, इमरान खान के हवाले से नाम तक ना सुनना, उनकी ज़मानत ना होने देना, उनके पीटीआई के जितने खिलाफ केसेस थे या जैसे हालात थे उनको खुद सुनना, उसके ख़िलाफ़ फैसला देना, जजों के ऊपर बरसना, बद कलामी करना। और पता चलता था कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है। ये जब जज थे तब भी तनकीद हम करते थे, जब नहीं है तब भी हम तनकीद करेंगे। उसकी वजह ये आए ना, यही आफरीदी। मैं कहता हूँ इमरान खान को फांसी दे दें, इंसाफ करें, बाकी जाए चीज़ें बाहर में। इंसाफ आइन और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है मुल्क के अंदर, ना कोई इमरान खान, ना कोई सदर, ना कोई वज़ीर आज़म। तो आप लोग इंसाफ करने के मनसब पे बैठे, और इंसाफ करना अल्लाह की सिफ़ात में से एक बड़ी सिफ़त है। तो इंसाफ करते जाएं, उसमें मैं हूँ, को जायद बकर हो, कोई भी हो, उसको मत छोड़िए। ये कैसा कानून है, क्यों छोड़ा है बुशरा बेगम को? पहले इमरान खान को जो पकड़ लिया तो आप उसको क्यों छोड़ेंगे? नवाज शरीफ को जो सजाएं सुनाई थी उन्हें क्यों छोड़ दिया आपने? जरदारी साहब जेल से बाहर क्यों आए? भाई इनको फांसी पे लटका दो अगर ये जुर्म करते हैं, जुल्म करते हैं या कोई इन्होंने करप्शन की हुई है। पकड़ते भी हो, डील करने की कोशिश करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये क्या है? इस तरह से तो और आपका निज़ाम जो है वो कमज़ोर होगा। नैब को आपने जालसाजी के रखा है, FIR और पुलिस को इस्तेमाल करके आप जाल बुनते हैं और फिर सहाफ़ियों को पकड़ते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किस्सा कहानी लंबा अरसा नहीं चलेगी। अब आप लड़खड़ा चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, आगे चल के देखते हैं कि होगा क्या। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं गए इजलास में, उन्होंने क्या कहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो काजी फायज ईसा के सामने क्यों नहीं जाना चाह रहे थे और उन्होंने बड़ी भयानक किस्म की चीज़ें कही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए। अदलिया के मुकद्दस किरदार जो ताकत पर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर होता है, उससे गद्दारी की। उन्होंने गद्दार कहा है काजी फायज ईसा को, और ना ही अखलाकी ताकत बल्कि उन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत और जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार को एक और ख़त और फुल कोर्ट में शरीक न होने की वजूहात बता दी, जिसमें उन्होंने गद्दार तक कहा और कहा कि ये तारीख के एक अजीब किस्म के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने करप्शन के और जो के रास्ते खोले, जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की बल्कि किया, और एक पार्टी के साथ बुग़्ज़ व अनाद रखते हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और आज PTI खुश है कि ये योम निजात है और काजी फायज ईसा जैसे लोगों से जान छूट गई। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।